इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जय हिंद साथियों। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ को दिखाइए, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी है वो लगी हुई है और छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी को बताने के लिए, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ मैम है। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती तनुजा बंजारी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हों। छत्तीसगढ़ की सबसे स्पेशल चीज़ है हमारा बस्तर कल्चर। बस्तर कल्चर, बस्तर की जो आर्ट्स है जी, और फेस्टिवल्स और कहना चाहिए ऑर्नामेंट तो है ही स्पेशली। तो और तीज त्यौहार ये हमारे छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड रिकॉर्डेड है। बहुत सारी ऐसी नृत्य है जैसे कि पांडवानी है, पंथी है स्पेशली, आल्सो सभी छत्तीसगढ़ के अलावा भारत। मैं इधर से शुरुआत करना चाहूँगा। आपने यहाँ पर ये जो 4 इधर और 3 इधर, ये अलग अलग वेशभूषा में खड़े हुए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यह जो है वेशभूषा हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिले हैं। अलग अलग जिले हैं, जैसे सरगुजा है, कोरिया है, बलरामपुर है, जसपुर है। वहाँ की जो ट्रेडिशनल कल्चर, तो वहाँ पर इस प्रकार से पोशाक स्पेशली ओकेशन में, त्यौहार जो होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के त्यौहार होते हैं उस सीजनल, उस हिसाब से इन लोगों का हमारा जो होता है गेटअप होता है। आभूषण के साथ हमारे जो कल्चर में ये कलगी स्पेशली मुकुट सिर में जो लगाया जाता है, ये हाँ, ये कलगी स्पेशली है। ये कौड़ी से बना हुआ होता है, इसको माथा पट्टी बोलते हैं। और ये पगड़ी गमछा जिसको हम लोग बोलते हैं, और साथ में ये कौड़ी से बना हुआ, ये सारी चीज़ें। ये बाजूबंद हो गया। उसी प्रकार से स्काउट गाइड में भी अगर देखा जाए तो मोरपुक, ये कलगी, इसको पागा बोलते हैं। और पीछे बना होता है ये मयूर पंख से बना हुआ। ये स्पेशली जब नृत्य का त्यौहार होता है, त्यौहार के समय में जब नृत्य करते हैं उस समय स्पेशली पहनते हैं। उसी प्रकार से महिलाएं जो होती है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से वेशभूषाएं हैं। हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट। और उसी प्रकार से हमारी साड़ी, भारत माता के जो छत्तीसगढ़ मातारी के जो रंग है हरा रंग, ये हमारे छत्तीसगढ़ के हरियाली धान जो स्पेशली बोया जाता है उसका प्रतीक है ये। और उसी प्रकार से पूरे आभूषण पहनते हैं। इसको हम लोग सूता बोलते हैं, इसको रुपया बोला जाता है, और इसको पहुँची बोलते हैं। ये सब चांदी से भी बना होता है। और ये साथ में पैर में पायरी बोलते हैं इसको। ये ऐठी हो गया, ये पहुँची हो गया, और ये माथा पट्टी, और उसी प्रकार से कलगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे गहने होते हैं जो अब लुप्त तो कुछ हो चुकी है और कुछ उपयोग अभी भी होता है। बाल में भी स्पेशली गजरा चांदी का लगाया जाता है, चांदी का पिन होता है। तो इस प्रकार से अनेक वेशभूषाओं के साथ में अलग अलग प्रकार की जो ज्वेलरी है वह इस्तेमाल किया जाता है। सर, आपने हैंडीक्राफ्ट बहुत सारा सजा रखा है, कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये यहाँ पर हम लोग अपने कृषि के समय जब इस्तेमाल करते हैं, ये स्पेशली इसको हम नांगर बोलते हैं, हल बोला जाता है। जब खेत की बुआई की शुरुआत होता है तो इस उपकरण से हम लोग करते हैं। इसमें बैलों को आगे लगा करके खेत की जुताई हम करते हैं। उसी प्रकार से जब धान पक जाता है तो उसको जब हम सफाई करते हैं, भूसी अलग करने के लिए मिसते समय, उसके इस समय इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग दातारी बोलते हैं। इसका उपयोग जैसे धान यहाँ पर जो होता है, बैलों को ऐसे लगाया जाता है, जूड़ा में ऐसे रख के फांदा जाता है बैल को। और उसके बाद में वहाँ पर पकड़ के किसान जो होता है ना, उसको क्या करता है, वो ऐसे पकड़, जूड़ा इसी उपकरण का हिस्सा है। इस प्रकार से सर लगाया जाता है। बैल के समय भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कुछ फसलें छोटी छोटी आपने यहाँ प्रतीक के रूप में रख रखी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की 36 प्रकार की भाजियाँ हैं सर। भाजी जैसे कि पालक भाजी है, लाल भाजी है, तिवरा भाजी है ना, और कांदा भाजी है, चेज भाजी है, करमत्ता भाजी है, पोई भाजी है, लाखड़ी भाजी, चना भाजी, और बहुत सारे प्रकार की 36 प्रकार की हमारे छत्तीसगढ़ में भी भाजी पाई जाती है। मुस्केनी भाजी, मछरिया भाजी, ये विभिन्न क्षेत्रों में। तो ये इनकी फसल है और शायद ये इनका वो रिजल्ट रखा हुआ है। इसको सुखा करके भी हम इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, ये हाँ। और कुछ पौधे जो भाजियाँ होती है स्पेशली ताकत के लिए मानी जाती है। अच्छा, जैसे कि हमारा लाल भाजी तो है ही, कांदा भाजी, चेज भाजी स्पेशली ब्लड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये शायद अभी आपने जैसा कि उन्हें बताया था, उन्हीं आभूषणों के प्रतीक हैं। हाँ, ये इसको सूता बोलते हैं। सूता, हाँ, गला में पहना जाता है इसको, और इसको महिला और पुरुष दोनों पहनते हैं सर। सूता है ये। हाँ, सूता। और ये
ये सुर्रा बोला जाता है। सुर्रा। हाँ। तो ये अंदर, हाँ, चूड़ी पहनते समय अंदर में अच्छा पहनते हैं। अच्छा अच्छा। हथौ, ये सब चीज़ें होती है। करधन होता है, इसको पहुँची बोलते हैं। कंधे यहाँ पे ये क्या चीज़ है ये? इसको पहुँची बोलते हैं। पहुँची। हाँ, यहाँ पर पहना। अच्छा अच्छा। और ये अच्छा ज्वार रखा है वो? ये हमारा जमारा है। ये स्पेशली धान गेहूं के साथ में इसको उगाया जाता है। बहुत प्रकार के जब नवरात्रि के सीजन में होता है ना, जमारा बोते हैं, भोजली भी बोते हैं उस समय में। तो इसका विशेष महत्व हमारे 30 त्योहारों में होता है। एक विशेष अपनी आस्था होती है छत्तीसगढ़ के लोगों की, जो जवारा बोते हैं, भोजली गीत गाते हैं और इसके साथ में भोजली नृत्य करते हुए विभिन्न अपने जो आभूषण है उसको पहन के, परिधान के साथ, अपने छत्तीसगढ़ की वेशभूषा के साथ में उसको प्रदर्शित और खुशियाँ मनाई जाती है। ये आप इधर आना जरा, इधर आ जाइए सामने। हाँ मैम, आ जाइए। ये इनके बारे में थोड़ा बताना, ठीक है? ये जो है विभिन्न प्रकार एक मिनट, वीडियो शुरू है ना, इसको नीचे कर लो, ठीक है? ये जो तमाम तरीके के मुझे रख रहा है खाद्य पदार्थ यहाँ पर रखे हुए हैं, हाँ। इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो हर्बल मेडिसिन, जिसको हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, इसको हाँ औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है उसका उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। जैसे कि इमली का बीज है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा नीम का पौधा है, ये हर्रा बह रहा है। हर्रा का इस्तेमाल स्पेशली जब खांसी वगैरह, गले में खराश या सर्दी के समय में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी होता है थोड़ा सा, और ये अलग अलग प्रकार से होता है सर, औषधि के रूप में। जैसे ये इसको नीम बोलते हैं। नीम तो खैर सभी जगह होता है। अमचूर पाउडर है, कोशम है। कोशम जो उसका तेल निकाल के स्पेशली एंटी फंगल के रूप में बरसात के दिनों में जनरली इस्तेमाल किया जाता है, तेल निकाल के। कोसम का एक पौधा, हाँ, कोसम का पेड़ होता है, बड़ा सा फल भी होता है, और उस बीज जो होता है उसको निकाल करके स्पेशली उसको पेरते हैं सर, और उसके बाद में उसका तेल निकाला जाता है। ये विभिन्न प्रकार की दालें जो लगी हुई है छत्तीसगढ़ में होती है? ये छत्तीसगढ़ में दलहन होती है, बटुरा दाल है, तिवरा दाल है, राहेर दाल है, मसूर दाल है, चना दाल है, उड़द की दाल है, और मूंग की दाल है, गजा मूंग। ये बहुत सारी प्रकार की दाल वहाँ पर होती है, मटर ये सब। आइए अब छत्तीसगढ़ के कुछ प्रधान जो हमारे पीछे लगे हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए मैम। स्नैक रखा है इसमें। हाँ, ये जनरली खेतों में इस प्रकार से सांप हमको देखने को मिल जाता है जी। और ये भी हमारा जमारा ही है। हाँ, आइए मैम, अब थोड़ा इन कपड़ों के बारे में जानकारी दीजिए। ये चावल चलिए, धान हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार की धानें लगाई जाती है। जैसे बासमती है, सफरी है, सिल्टी धान है, गोड़ा धान है, 1010 है, सिल्की मोटा धान होता है, 10,000 पतला धान होता है, जमुना सरना होता है, सोनम, विष्णुभोग, कोमल, उसना। इस प्रकार से बहुत प्रकार के 36 प्रकार के हमने यहाँ पर कलेक्शन लाया है, धान और चावल मिला के। उसना चावल बनाया जाता है। HMT धान भी अनेक प्रकार। HMT, ओके मैम, इनके बारे में थोड़ा बताइए। आ जाइए। संभाग है, 5 संभाग में सरगुजा संभाग का जो क्षेत्रीय वस्त्र है, जो पहनावा है, जिसको हम लोग इसको विशेषकर हम आदिवासी लोग 9 अगस्त को विशेष रूप से अपना परिधान समझते हैं और इसको पहनते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में ही हमारे जो आदिवासी समाज है वह इस वस्त्र का प्रयोग करता है, जिसको हम लोग मुठिया साड़ी कहते हैं। मुठिया साड़ी? हाँ, मुठिया साड़ी ये महिलाओं का पहनावा है, जो कि खास ये कपास से बनता है। अच्छा। कपास से बनता है। पहले ये हथकरघा के द्वारा हाथ से बनाया जाता था, लेकिन आजकल मशीनी युग हो गया है, तो जिसके कारण पतले धागे द्वारा मशीन से बनाया जाता है। और वो जो कोटी है वो पुरुष परिधान है जी। और गमछा कहा जाता है ये इसको, जो पुरुष कमर पर भी लपेट कर मतलब नाचते हैं। अच्छा, ये उसका टोटल कंप्लीट है? ये पूरे एक बच्चे का कंप्लीट है। इसी प्रकार बड़ों का भी कंप्लीट होता है। ठीक है। ये जो सामने फ्लैक्स जो लगे हुए हैं, बैनर, इनकी कुछ जानकारी मिलेगी? ये मधेश्वर पहाड़ का ये जशपुर जिला का है, जो हमारे मतलब सरगुजा संभाग का एक जिला है। और यहाँ मधेश्वर पहाड़ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये कुनकुरी का महागिरजा है, जो एशिया में दूसरा स्थान। यहाँ एक आश्रम का नाम लिखा हुआ है, सोगड़ा आश्रम है। सोगड़ा आश्रम है, आगोड़ बाबा का आश्रम है। ये हिंदू बाबा जी, है? जी हाँ। अच्छा जी हाँ। और ये कैलाश गुफा है। कैलाश गुफा है, जहाँ की संस्कृत महाविद्यालय है। तो कैलाश, इसका नाम कैलाश क्यों है? ऐसा क्या है? कैलाश गुफा जो कैलाश के नाम से ही कोई बाबा थे, जिन्होंने वहाँ पर रहकर तप की थी। अच्छा, उन्हीं के नाम से ये पड़ी।
बाकी ये जो चीज़ें लगाई गई हैं ये हस्तकला प्रदर्शनी है छत्तीसगढ़ की। और ये जो धान है उनके पौधों के द्वारा, पका हुआ धान उनके पौधों के द्वारा बहुत ही अच्छी संरचना यहाँ पर बनाई गई है। भैया आप बाहर से थोड़ा वीडियो लीजिएगा, क्लियर आएगा। और ये किस चीज़ से बनाया गया है? बांस का है सर। अच्छा बांस है। बांस को पतला पतला फाड़ के जो कंडील ये बसोर बनाते लोग हैं, के उसी का द्वारा है ये। बनाया जाता है। लेकिन आजकल ये मतलब शिल्पकला के अंतर्गत और जो वेस्ट मटेरियल के द्वारा भी बनाया जाता है, तो बच्चों को भी स्कूल में भी सिखाया जाता है ये सब बनाना। ये आपकी कलाकृति बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत धान, है। इसको झूमर बोलते हैं सर। जैसे ही धान की लुआई शुरू होती है, कटाई झूमर है ना, उस समय इसको घर के दरवाजे के समय, स्पेशली जब दशहरा पर्व होने के बाद बनाना शुरू करते हैं, दीपावली के समय इसको स्पेशली त्योहार के रूप में इसको लगाया जाता तो है। ये प्रत्येक घर में लगाया जाता है छत्तीसगढ़? जनरली बहुत किसान जो होते हैं अपने घरों के लिए लगाते हैं। और ये चिड़िया के लिए दाना का इसका प्रतीक है कि अगर चिड़िया हमारे घर में आए तो ये जो है खा के जाए। बहुत अच्छी सोच है। अच्छा ये किसी धातु का बना हुआ? ये स्पेशली तुमा है सर। तुमा। तुमा सब्जी लौकी जो होता है, तुमा अच्छा, आटा ये बोलते सूखा हैं। हुआ लौकी है। हाँ। अच्छा अच्छा। तुमा को उसको काट दिए चिड़िया का हैं और उसको काट के जब उसका अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल के इसको बनाया जाता है। तुमा बहुत प्रकार की इससे कलाकृति बनाई जाती है स्पेशली। धन्यवाद। थैंक यू। भोजन का बचत था। अच्छा भोजन रह गया है। हाँ, अच्छा ये टोटल कितने पकवान है? पकवान के तो सर अलग-अलग समय से है। लेकिन अलग-अलग प्रकार के तो ये छत्तीसगढ़ के तमाम तरीके के तमाम पकवान हैं, मीठे खट्टे चरपरे नमकीन इत्यादि चीजें, इनके बारे में बताइए। 36 प्रकार के त्योहार 36 होते हैं प्रकार के सर। त्योहार इसी होते त्योहार हैं। के आधार पर ये छत्तीसगढ़ में सब चीज 36 प्रकार की है क्या? ऐसे नहीं, Generally जैसे कहते हैं, अच्छा है ना। और 12 है तो 12 त्योहार के अनुसार भी बनता है। अच्छा आप क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पीढ़ा बोलते हैं सर। ये स्पेशली धान का जो बचा हुआ भाग जिसको पैरा बोलते हैं। अच्छा, आप पैरा बोलते हैं। उसको गूंथ के बनाया जाता है। हमारे यहाँ उड़ुआ भी बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। और इसके जो पौधा है जो धान निकलने के बाद में उसे पुआल बोलते हैं। हाँ, वही पुआल ये है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। हाँ, इसमें बैठ के पुआल है और हमारी उधर भाषा में पायरा बोलते हैं। अच्छा पैरा अच्छा, बोलते हैं। इसमें बैठने का कार्य किया जाता है। बैठ के कार्य करते हैं सुबह दिन। तो आप क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मुर्रा लड्डू बोलते हैं। मुर्रा लड्डू, हमारे यहाँ मुरमुरिया बोलते हैं। मुरमुरिया बोलते हैं। मुर्रा लड्डू है। अच्छा, गुड़ और मुर्रा से बना रहता है, चावल को फोड़ के बनाया जाता हाँ, है। हाँ, और उसी प्रकार से हमारे त्योहार में अगर देखा जाए तो स्पेशली खुरमी रोटी का विशेष महत्व है, जो गेहूँ खुरमी रोटी ये किस चीज से बनती है? गेहूँ आटा से बनता है। गेहूँ आटा और गुड़ से बनाया जाता है, जिसमें तिल्ली, लौंग, इलायची और नारियल ये सब किस के डाल के उसको बनाते हैं। खुरमी बोलते हैं। ये नमकीन है। ठेठरी। ये ठेठरी रोटी है। इसमें स्वाद क्या है इसका? मीठा खट्टा? इसको खारा और मीठा दोनों रूप में बनाया जाता है। अगर मीठा बनाते हैं तो गुड़ के साथ बनाते हैं, और खारा अगर बनाना है तो नमक और अजवाइन, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च ऐसे पीस के उसको खुरमी तो ऐसे बनाते हैं। स्पेशली ये होली के त्यौहार पे बनाई जाती है और दीपावली में भी तो बनाते हैं। और जनरली हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं वहाँ पर ये बनता है स्पेशली। ये किस धातु से बना हुआ है? ये भी बांस का बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम ऐसे सिर को ढकने के लिए भी करते हैं इस प्रकार से। तो ये बड़े का एक छोटा प्रतीक है। हाँ, छोटा इधर बड़े का प्रतीक इधर है सर। ये सूपा है। चावल। अच्छा। चावल साफ किया जाता है। सूप बोलते हैं हमारे यहाँ। सूप आप क्या सूपा? सूपा। ये भी बोलते हैं। सूपा। सूप। अच्छा तो छोटा रूप है या बड़ा रूप है, तो चावल फटक ना हो, धान ओसा ना हो। तो प्रिय दर्शकों, ये था छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी। हालांकि एक वीडियो में और कुछ समय में छत्तीसगढ़ को समेट पाना या छत्तीसगढ़ की चीज़ों का बखान कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई छत्तीसगढ़ के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़। नमस्ते छत्तीसगढ़। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। जोहार। जोहार कौन? जोहार मतलब नमस्कार। अच्छा नमस्कार। जय जोहार। जय जोहार। ओके।